हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट स्टडी विद एसवी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो एमबीए, बीबीए, बीकॉम एंड मैथ्स के उन स्टूडेंट्स के लिए जो आफ्टर 10th साइंस साइड को प्रेफर करते हैं, जिनके पास मैथ्स लेते हैं। सो मैनेजमेंट स्टडी विद एसवी में हमारा आज का टॉपिक स्टैटिक्स है। सो सबसे पहले हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक्स बेसिकली होता क्या है। Statics is collection of data, analysis of data and presentation of data. Suppose आप कोई सर्वे करने गए, सर्वे में आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, देन उसके बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं। जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बेसिस पे आपने एनालिसिस किया। सपोज आप कोई सर्वे कर रहे हैं, देन उसमें आपने एनालिसिस क्या किया कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने किड्स हैं, लाइक दिस। देन आपने उसको एनालिसिस करके उसको सेपरेट कर उसको प्रेजेंट किया एक प्रॉपर वे में। तो दिस इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। एक छोटी सी डेफिनेशन स्टैटिक्स की हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स बिना सेंटर टेंडेंसी के इज इनकम्प्लीट। सो स्टैटिक्स का फर्स्ट स्टेप ही सेंटर टेंडेंसी है। आइए देखते हैं सेंटर टेंडेंसी क्या होती है। सेंटर टेंडेंसी, a center tendency is a single value which is used to represent an entire set of data. ये एक सिंगल वैल्यू है जो हमारे पूरे डाटा को, होल डाटा जो हमारा गिवन डाटा है, कंप्लीट डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? सेंटर टेंडेंसी का। सेंटर टेंडेंसी इज क्लासिफाइड एज फॉलोज इन टू पार्ट्स लाइक दिस: मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकेंड इज पोजिशनल एवरेज। हमारा मैथमेटिकल एवरेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो आप ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज किसको बोलते हैं? हम मीन को बोलते हैं। सेकेंड देख लीजिए, फर्स्ट इज मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू। मोड विच कम्स अकर इन अ मैक्सिमम नंबर। क्वार्टाइल 1/4 पोर्शन, डिसाइल 10th पोर्शन एंड परसेंटाइल इज 1/100 पोर्शन। सो आइए हम आज का टॉपिक हमारा मैथमेटिकल एवरेज स्टार्ट करते हैं। सो मैनेजमेंट स्टडी का आज का सब्जेक्ट स्टैटिक्स एंड टॉपिक मीन। आज हम मीन पर बात करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज मीन, टाइप्स ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीन। सो आइए देखते हैं व्हाट इज मीन। So mean is defined as sum of all the observation and it's divided by number of observation. Here we have 5 digits like A1, A2, A3 and A4. So this is our observation. So sum of all the observation and number of all the observation, like this. Mean is equals to sum of all the observation and divided by number of the observation. The observation are 5, 1, 2, 3, 4 and 5. So according to our formula we put it here. So in the individual series it will be like the formula like this. So x bar is equals to summation x or sigma x upon n, where sigma x is a sum of all the observation and n where number of observation. We take one more example to understand it better. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digits. Its mean number of observation are 6, and like this. And summation x will be 4 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 2, like this, and the add will be 36. So in our formula x bar is equals to sigma x upon n will be 36 upon 6, which will be 6. So 6 here, this 6 is our mean. It's our mean. We will discuss assume method of mean. Here the formula is mean is equals to a plus sigma d upon n, where a is assumed value and summation d is, summation d समझने से पहले हम d समझते हैं. What is d? d is x minus a. x minus a is deviation taken from assumed mean. So summation of d, sum of all the deviation taken from assumed mean, like this. And n को तो आप जानते ही हैं, number of observation. So आइए हम assumed mean से मीन को कैलकुलेट करना जानते हैं. Here this is x, this is our series. So d d d, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अज्यूम मीन कुछ भी अज्यूम कीजिए. अज्यूम मीन मतलब अज्यूम वैल्यू का मतलब ही यही है. अज्यूम मीन से हम जो मेथड कर रहे हैं कि आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम कीजिए. मैं आपको 3 वैल्यू अज्यूम करके बताऊंगी कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कीजिए, हमारा मीन सेम ही आने वाला है.
बट उससे पहले हमारा नॉर्मल वे जो मीन निकालने का प्रोसेस है, हम पहले मीन निकाल लेते हैं। हमारे मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन divided by number of observation, like this. So our mean will be 50 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70 will be 220 upon 4. So answer will be 55. So 55, this is our mean. Now we will do this is with assume method. So हम कोई भी एक particular digit assume करें, like मैंने 43 digit को assume किया. So D will be कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 माइनस 43, इट विल बी -3. नेक्स्ट 50 माइनस 43, इट विल बी 7, क्योंकि 50 प्लस का है. देन 60 माइनस 43, इट विल बी 17, एंड 70 माइनस 43, इट विल बी 27. सो अब हम इसका समीशन कर लेते हैं. समीशन विल बी 48. ठीक. सो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं विद दिस फॉर्मूला. सो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाय एन. हमारा अज्यूम वैल्यू क्या था? हमारा अज्यूम वैल्यू 43 था. 43 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू 48 अपॉन एन. एन क्या है हमारा? 4. एन हमारा 1 2 3 4. सो हमारा आंसर क्या आ जाता है? It's 12 and it's 55. देखिए, हमारे नॉर्मल फॉर्मूले से भी हमारा आंसर 55 था, अज्यूम मीन से भी हमारा आंसर 55 था. ये हमारा फर्स्ट हो जाता है. अब मैं सेकंड वैल्यू क्या अज्यूम करूँ? सेकंड वैल्यू चलिए हमने अज्यूम कर ली, हमने 64. 40 माइनस 64, इट विल बी माइनस के 24. 50 माइनस 64, इट विल बी माइनस के 14. 60 minus 64, it's minus 4. 70 minus 64, it will be 6. So इसका समीशन D क्या आएगा? इसका समीशन D आएगा माइनस के 36. सो आइए देख लेते हैं. सिग्मा D इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा D बाय N इज इक्वल्स टू, अज्यूम वैल्यू क्या है हमारी? 64 प्लस सिग्मा डी हमारा निगेटिव का है माइनस के 36. इट विल बी डिवाइडेड बाय 4. ठीक. सो आंसर विल बी 64 माइनस 36 बाय 4 एंड 4 9 ज़ा इट्स 64 माइनस 9, इट विल बी 55. ठीक. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो 40 एंड 70 इन दोनों के बीच की डिजिट को अज्यूम किया है, लाइक 43 एंड 64. ऐसा नहीं है, आप पर्टिकुलर कोई भी डिजिट को अज्यूम कर सकते हैं. लाइक अब मैं 80 कर लेती हूँ. 80 तो इस सीरीज़ के बीच की वैल्यू नहीं है. सो आइए 40 माइनस 80, सो इट विल बी माइनस की 40. 50 माइनस 80, इट विल बी माइनस 30. 60 माइनस 80, माइनस 20. एंड 70 माइनस 80, इट विल बी माइनस 10. इसका हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाय एन. ठीक. अब एक्स बार कैसे निकालेंगे हम? पहले इसका हम समीशन कर लेते हैं, लाइक माइनस के 100. ठीक. अज्यूम वैल्यू क्या है हमारी? डी. अज्यूम वैल्यू क्या है हमारी? 80 प्लस माइनस के 100 डिवाइडेड बाय एन. एन वेयर? एन इज 4 25. सो 80 माइनस 25, इट विल बी 55. सो आप किसी भी मेथड से आप मीन निकालिए, मीन का आंसर सेम आने वाला है. और अज्यूम मेथड में ये नहीं है कि हमको उस सीरीज़ के बीच की ही वैल्यू अज्यूम करनी है. बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो सीरीज़ है हमें उसके मिडिल की वैल्यू ही अज्यूम करनी है. ऐसा नहीं है. अज्यूम मेथड का मतलब है आप पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू अज्यूम कीजिए, हमारा आंसर उस वैल्यू से भी सेम आ जाएगा, लाइक दिस. सो आइए अब हम अज्यूम मेथड को अच्छे से समझने के लिए उस पर एक क्वेश्चन करते हैं. डिस्कस दिस प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन अज्यूम मेथड. सो क्वेश्चन को देखते हैं. सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम 30. सो सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम वैल्यू. सो 30 is our assume value of 20 observation. It's given that 20 is our observation. So n is 20 is 2. Sum of deviation taken from assume value is 2. तो सिग्मा डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2. नोट कर लेते हैं हम अपनी ये डिजिट्स. तो सिग्मा
डी की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, हमारी ए की वैल्यू हमें 30 गिवन है एंड हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 गिवन है. सो आइए हम फाइंड द मीन. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. इट विल बी लाइक 30 प्लस 2 divide by number of the observation. It is this. So it will be like 30 plus 0.1. So it will be 30.1. So हमारा मीन आ जाता है 30.1. x bar is equals to 30.1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और है, आइए हम उसको देखते हैं. हमें इस क्वेश्चन में गिवन था कि n is equals to 20 एंड सिग्मा डी की वैल्यू हमें 2 गिवन थी. सिग्मा डी किसको बोलते हैं? x माइनस ए को. सिग्मा का साइन है, x माइनस ए लगा लेते हैं. ए की वैल्यू हमें 30 गिवन है, सो हमने ए की प्लेस पर 30 लिखा. तो सिग्मा डी इज इक्वल्स टू 2 लिख लेते हैं एंड इस डी वाले की प्लेस पे सिग्मा x माइनस 30. इट विल बी दिस. सो अब हम इसको ओपन करेंगे तो सिग्मा x माइनस 30 n हो जाएगा. इट विल बी 2. सिग्मा x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है माइनस 30, लेकिन n की वैल्यू हमें 20 गिवन है इज 2. तो सिग्मा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड इट विल बी 20 इज 2. सिग्मा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 600. सिग्मा s इज इक्वल्स टू 602. अब हमें सिग्मा x की वैल्यू पता चल गई. अब हम इसको अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो आंसर विल बी x बार. तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइड बाय n. इट विल बी 602 डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 20. देन आंसर इज बी सेम 30.1. आपको मीन और अज्यूम वैल्यू का प्रोसेस समझ आया होगा. नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. सो पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम देन मीन विल बी सेम. हमने ऑब्जर्वेशन कितनी ली? सेम ली, 5 5 5 5. सो हमने इसको 5 को 4 टाइम्स लिया. सो समीशन x क्या हो जाता है हमारा 20. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 5. सो इट विल बी सेम ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड द मीन इज. हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन विल ऑलवेज ज़ीरो. मतलब जो हमारा हम डेविएशन निकालते हैं अज्यूम वैल्यू का से, अगर हम वो अज्यूम वैल्यू के प्लेस पे हम मीन एक्चुअल मीन लें सो डेविएशन विल बी ऑलवेज ज़ीरो. आइए देखते हैं कैसे. सो देखिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी इस प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं. हमने एक एग्जाम्पल लिया है वेयर एक्स की सीरीज़ में 10, 15, 20, 25 एंड 30 देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन. सो हमने क्या कहा? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन. अब हम जो डेविएशन ले रहे हैं अगर वो एक्चुअल मीन से लें तो आंसर विल बी ज़ीरो, मतलब सिग्मा डी विल बी ज़ीरो. तो हम मीन निकाल लेते हैं पहले जिससे कि हमारी डिजिट गड़बड़ ना हो. हमने x बार करके सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन निकाल लिया. नाउ अब हम इस मीन को x बार के प्लेस पे अगर हम 20 प्लेस कर देते हैं तो x माइनस 20 इट विल बी माइनस के 10. इट विल बी 5. 20 माइनस 20 इज 0. 25 माइनस 20 इज 5. 30 माइनस 20 इज 10. सो सिग्मा डी की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस हमें वैसे तो प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही थी? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन विल ऑलवेज बी ज़ीरो. एक्चुअल मीन लिया हमने 20 था, 20 से डेविएशन किया, हमारा डेविएशन का सम कैसा आया? 0. बट हम एक बार इससे मीन निकाल लेते हैं. देन मीन का फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, वेयर ए की वैल्यू हमने अज्यूम मीन किया है हमने 20 प्लस सिग्मा डी की वैल्यू ये एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 5. सो आंसर इज 20. सो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन. एक्चुअल मीन हमारा 20 है, हमने 20 को यहाँ पर रखा. सो आंसर विल 0. Let's take our third property of mean which is combined mean. x bar 1 is equals to sigma x1 upon n1 एंड अगर हम ये सेम प्रोसेस 2 के साथ करें, दूसरी चीज़ का अगर मीन निकालें तो x बार 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 x2 अपॉन n2. अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी सिग्मा x बार 1 एंड n2 की. तो लाइक दिस
एंड अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर ये आएगा। हमारा मीन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो अगर हम कंबाइंड मीन निकालना चाहें, सो हम x1 एंड x2 को मिलाना चाहें तो x बार 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2। फॉर्मूला तो यही हो जाता है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली थी, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2. It is our combined mean. Let's move on our fourth property, which is mean is affected by change of origin and scale. Origin plus and minus को बोलते हैं and scale divide and multiply को. Let's take it x, हमारी x series 10 20 30 40 50. तो हम x का मीन निकाल लेते हैं। तो x का मीन will be 30. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन करके हमारे x का ये आ जाएगा 30। अब हम अगर हमारे x में 3 ऐड, मतलब हम बताना चाहते हैं कि ओरिजिन एंड स्केल, देखिए प्लस माइनस डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम 10 में 3 ऐड करेंगे इट विल बी 13 23 33 43 एंड 53। सो हमारा जो मीन आ जाएगा, हमने यहाँ y रख दिया, सो बट है तो डिजिट सेम, हमने कुछ ऐड किया तो हमारा मीन चेंज हो गया। सो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक। सो इट विल बी 33। लाइक हम ऐसे ही अगर यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिन का, अब सेकेंड पार्ट माइनस वाला करेंगे तो इट विल बी लाइक 5 15 25 35 एंड 45। हमारा मीन चेंज हो जाएगा, मीन विल बी 25। सो मीन फिर चेंज हो गया। मीन इज अफेक्टेड, अफेक्ट करता है अगर उसमें से कुछ निकाल लिया जाए या उसमें कुछ जोड़ दिया जाए। अब डिवाइड वाला देख लेते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 2, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4, 30 डिवाइड बाय 5 इज 6, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8, 50 डिवाइड बाय 5 इज 10। सो हमारा मीन फिर चेंज हो गया। नाउ अब हम मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 80, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 100। सो हमारा मीन फिर चेंज हो गया। सो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। व्हाट इज ओरिजिन? प्लस एंड माइनस, एंड स्केल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब हम देख लेते हैं कि जो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अगर हमारी ये नॉर्मल इक्वेशन तो यही होती है ना। सो a इसमें हमारा ओरिजिन होता है क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में है, एंड b ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो b इज स्केल। सपोज हमें ये इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7 और हमें मीन x की वैल्यू x बार इज इक्वल्स टू 4। सो हाउ वी विल सॉल्व इट टू फाइंड द y बार। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7, y बार विल बी 16 plus 7, it will be y bar is equals to 23. Let's take one more question to understand it better way. y is equals to minus 8x minus 7. So x बार की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो y बार की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7। सो y बार इज इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24 माइनस 7। सो y बार इज इक्वल्स टू माइनस के 31। आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। आइए एक बात देख लेते हैं। फर्स्ट इज इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम देन मीन इज सेम। सेकंड इज सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन विल ऑलवेज 0। Then third is combined mean, and fourth is mean is affected by change and the scale. Now we will discuss characteristics of mean. So mean is rigidly defined. Rigidly defined means mean is universally comprehensive. It is acceptable all over the world. Second is mean is depend upon all the observation. ये तो आपको पता ही है. Mean is highly affected by sampling fluctuation. So ये point है. So sampling fluctuation होता क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा ओरिजिन एंड स्केल. सो मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. इट्स मीन इट्स हाईली अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल. सो मीन हैज़ एवरेज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. इसका मतलब क्या है? मीन हैज़ एवरेज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी. इट्स मीन इट्स कंबाइंड मीन. ये कंबाइंड मीन की बात हो रही है. फिफ्थ प्रॉपर्टीज, हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? मीन इज नॉट एप्लीकेबल इन ओपन एंड क्लासिफिकेशन. पहले बात कर लेते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है. वेयर देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट.
इसमें लिखा है लेस देन 10, सो हमने इन्फिनिटी माना नेगेटिव इन्फिनिटी टू 10, देन 10 to 20, 30 एंड मोर देन 30, सो मोर देन 30 तो 30 टू इन्फिनिटी आ गया. सो हेयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट. Where there is no starting point and no ending point, that is called open end classification. जब हमें starting point और ending point ही नहीं पता तो हम mean कैसे निकाल सकते हैं. So mean is not applicable in open end classification. So characteristics is finished. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल.